दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष दुबे है, रियल एस्टेट एडवाइजर। मेरे इस चैनल पर मिलती है रियल एस्टेट की बारीकी खबरियां। तो मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अपने प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या घर खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी और आप किसी भी रूप में अपने पैसे को सही जगह पे या सही लोकेशन पे निवेश कर सकते हैं, जिससे आपके पैसों में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आज की वीडियो का जो विषय है वो ये है, सस्ते प्लॉट और सस्ती जमीन बेचने के पीछे लोगों का क्या राज है, इसके पीछे क्या गणित चलती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सस्ती चीज या सस्ते प्लॉट कैसे बेच देते हैं, ये जमीनें कहां से मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक सस्ती जमीन अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा क्या भारी नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बात करता हूं कि सबसे पहले जो जमीन होती है, जो बिल्डर्स होते हैं वो एससी कैटेगरी की या एससी कैटेगरी की जमीन परचेज करते हैं, क्योंकि जर्नल के नाम वो जमीन होती नहीं है। आज किसी भी एरिया में कोई बिल्डर अगर जमीन परचेज कर रहा है या आपके प्रोजेक्ट परचेज कर रहा है तो जर्नल की जो रेट वहां पे है लगभग 10 से 15 लाख रुपए है। तो जो एससी कैटेगरी की है या शेड्यूल कास्ट की जो जमीन है वो थोड़ी उससे कम होगी, यानी 7-8 के बीच में होगी। तो उस जमीन को वो परचेज कर लेते हैं और उसको बेच देते हैं, उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा मैं बात करूं, मंदिर माफिया की जमीन है और मंदिर माफिया की जमीन को भी ये लोग परचेज कर लेते हैं और वहां पे प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं, सरकारी जमीन वहां पे होती है या गौचर की कोई जमीन होती है तो उसको मिला के उसको मतलब कब्जा कर लेते हैं या कुछ परचेज कर लेते हैं, उस पे प्लॉटिंग कर देते हैं या घर के लिए प्लॉटिंग कर देते हैं। तो वहां पे भी इनको प्रॉफिट अच्छा होता है और ये मानव स्वभाव है कि सस्ती चीज अगर मिल रही तो मानव वहां पे परचेज कर लेता है और कई बार वहां पे फंस जाता है, आदमी कई बार फंस जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जमीन कैसी है और किस रूप में यहाँ पे डेवलप हो रही है। अगर मैं अप्रूव्ड की बात करूं दोस्तों, तो अप्रूव्ड जो जमीन होती है पहले तो वो जमीन परचेज की जाती है, उसके बाद किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा या आपके यूटीआई है या जेडीए है या डीडीए है, जो भी अथॉरिटी है आपके शहर की, उस अथॉरिटी से उस जमीन को जब अप्रूव्ड कराते हैं तो उसमें खर्चा बहुत आता है, बहुत खर्चा आता है। उसके बाद डेवलपमेंट, कई बार अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए कई बड़े खर्चे आते हैं, तो इसलिए वो जमीन थोड़ी सी सस्ती होती है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो दोस्तों पैसा आपकी मेहनत का है तो इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं बात करता हूं अप्रूव्ड वाली जमीन की, कि जमीन में जो अप्रूव्ड जमीन होती है उसका 60 और 40 का रेशो होता है। तो जो 60% जो जमीन है उस पर अपन प्लॉटिंग कर सकते हैं और 40% जो जमीन है उसमें वो रोड्स हैं, आपके पार्क हैं, आपके पब्लिक यूटिलिटी है, फैसिलिटीज में वो जमीन जाती है। तो इस वजह से वो थोड़ी सी महंगी होती है। यदि मैं जो अनअप्रूव्ड जो जमीन है उसकी मैं बात करूं तो 80 to 85 तक प्लॉटिंग कर देते हैं, सिर्फ रोड डाल देते हैं, इसलिए वो सस्ती होती है। दूसरी मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो अगर गेटेड सोसाइटी है, बड़े पार्क हैं, पानी की टंकी है, मंदिर है, कम्युनिटी हॉल है, ये सारी चीजें अगर उस प्रोजेक्ट में डेवलप हो रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि महंगी चीज सिर्फ एक बार ली जाती है, लेकिन आपकी जीवन में आपके पैसों में बहुत बड़ी ग्रोथ वो चीज लेके आती है। दूसरी बात मैं बात करूं सर, अगर कोई जमीन अनअप्रूव्ड है तो अनअप्रूव्ड में क्या होता है कि हमारा कई जगह से सेक्टर रोड निकल रहा होता है, जोनल प्लान निकल रहा होता है। मैं अगर जयपुर की बात करूं तो लोगों ने 10 साल पहले 15 साल पहले कई सारे प्लॉट परचेज किए थे, लेकिन जैसे जैसे सेक्टर रोड निकला तो उनकी जीवन की पूंजी उसमें चली गई। तो आप ऐसी गलती ना करें, अप्रूव्ड ही चीज लें। दूसरी अगर देखने वाली बात है, अगर कोई जमीन अप्रूव्ड भी है तो आपके लिए वो निवेश के लिए क्लियर है या नहीं है, या सही है या नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट देखना चाहिए। कई बार जमीन अप्रूव्ड होती है लेकिन उसमें कई तरह के ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो 20-20 साल तक
कोई भी मकान उसमें नहीं बनता है। मकान नहीं बनते हैं या आबादी नहीं आती है तो अपने पैसों में वहां ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन एक जो अप्रूव्ड जमीन है वहां पर डेवलपमेंट बहुत बेहतर है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और वहां पे यूजर्स ज्यादा है, ये भी हमें जानकारी ले लेनी चाहिए कि यहाँ पे यूजर्स कितने हैं जिनको साल 6 महीना में घर बना के रहना होता है। यदि वहां पे आप अपने पैसे को लगाओगे, निवेश करोगे, तो आपके पैसों में एक बेहतर चीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप सस्ती के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। मैंने आपको बताया वो जमीनें कैसी होती हैं, तो आप उस जमीनों में फंस सकते हैं। तो सस्ती के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आप अप्रूव्ड चीज लें, एक अच्छे डेवलपमेंट के साथ लें, जिससे आप घर भी बनाएं तो आपके बच्चों का, आपका विकास एक बेहतर तरीके से, बेहतर जेंट्री के साथ में हो पाए। यदि आप अनअप्रूव्ड चीजों में लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा ही मिलेगा आपको और आपके पैसे की बर्बादी हो सकती है। ये बिल्कुल सनातन सत्य है और हमने देखा है और मार्केट में ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, जो सस्ती जमीन बेचते हैं वो एक खेत दिखा देते हैं और किसी सस्ते आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध है। गवर्नमेंट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये फसल कट जाएगी तो यहाँ पे हम प्लॉटिंग कर देंगे और आपको प्लॉट दिखा देंगे, और लेकिन ऐसा होता नहीं है और हम लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। आज मैं बात करूं मार्केट के अंदर, तो मैं जितने भी, मैंने जब से रियल एस्टेट का वर्किंग स्टार्ट की है, मार्केट में मैंने देखा है बहुत, हमारा जो एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसकी रेट थोड़ी ज्यादा है और उसके जस्ट बगल में एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी रेट कम है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, लोग वहां आने लग गए। लेकिन मैंने बाद में साल 6 महीने बाद देखा तो वो जो प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट आके ने और उस प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो मंदिर माफी की जमीन थी, या गौचर की जमीन थी, या सेक्टर रोड में आ रही थी, या गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वो डेवलप नहीं हो रही थी। इस वजह से अब उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है जिस व्यक्ति ने उस प्रोजेक्ट के अंदर एक सस्ता प्लॉट लिया था, उसकी क्या गलती है, लेकिन उसका पैसा गया ना। तो दोस्तों इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखिए, इनकी बहुत बड़ी गढ़ चलती है, इसलिए अप्रूव्ड चीज ही परचेज करें। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा रहा हूं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।